हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सभी डेबिट कार्ड्स के सभी चार्जेस के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं बारी बारी करके सभी चार्जेस को। तो जो फर्स्ट ईयर के लिए आपको यूजेज चार्ज देना होगा वो नील होगा, कोई भी चार्ज आपको पहले साल के लिए नहीं देना होगा। आप इसको इशुएंस चार्ज भी कह सकते हैं। तो इशुएंस चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पहले साल आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको जो चार्ज देना होगा वो अगले साल से देना होगा। और अगले साल से आपको कैसे चार्ज देना होगा, तो अगले साल से आपको एनुअली चार्ज मतलब उसके बाद से हर साल आपको चार्ज देना होगा अपने डेबिट कार्ड के लिए। तो ये चार्ज आपसे कब लिया जाएगा, कब आपके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, तो जिस डेट को आपको पिछले साल में आपका डेबिट कार्ड इशू किया गया था उसी डेट को आपसे डेबिट कार्ड का चार्ज लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने पिछले साल 25 जनवरी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एक डेबिट कार्ड इशू कराया था, 25 जनवरी को आपको डेबिट कार्ड इशू किया गया था, तो आपको इस साल 2021 में 25 जनवरी को उसका चार्ज देना होगा, जो कि उसका एनुअल चार्ज होगा। और अगले साल से फिर इसी तरह से 25 जनवरी हर साल आपको चार्ज देना होगा। तो जिस साल में आपको ये इशू किया गया, जैसे कि पिछले साल 2020 25 जनवरी को इशू किया गया था, तो उस साल में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखिए बहुत से ऐसे बैंक होते हैं जैसे ही आपको डेबिट कार्ड इशू करते हैं वैसे ही आपसे चार्ज ले लेते हैं। और बहुत से बैंक तो ऐसे होते हैं कि बिना चार्ज पे किए, बिना चार्ज दिए वो आपको डेबिट कार्ड इशू करते ही नहीं है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक 811 का अगर आपके पास अकाउंट है तो बिना उसका चार्ज पे किए आप उसका डेबिट कार्ड ले ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे मतलब बताना चाह रहा था एग्जाम्पल के तौर पे। और भी बहुत सारे बैंक है, जैसे कि ये आपका हो गया NSDL पेमेंट्स बैंक, तो उस अकाउंट में भी जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आप कार्ड इशू करा ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उन बैंकों में से एक है जो कि फर्स्ट ईयर के लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है। तो अब आपको अगले साल से क्या चार्ज देना होगा, कौन से डेबिट कार्ड के लिए कितना चार्ज देना होगा, वो आप जान लीजिए। तो क्लासिक डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपीज़ प्लस GST, 125 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। और प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए 150 रुपीज़ प्लस GST, 150 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा। और सिग्नेचर डेबिट कार्ड के लिए 200 रुपीज़ प्लस GST आपको चार्ज देना होगा, 200 रुपये, और उसमें GST भी जोड़ करके आपसे चार्ज लिया जाएगा। बिजनेस डेबिट कार्ड के लिए भी 200 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज लिया जाएगा, 200 रुपये प्लस GST का चार्ज बिजनेस डेबिट कार्ड के लिए भी है। मतलब ये जो है सिग्नेचर और बिजनेस डेबिट कार्ड, इनके चार्जेस सेम है, जो एनुअल चार्ज है वो सेम है। और कार्ड री इशुएंस चार्ज 100 रुपये प्लस GST है। जैसे कि अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तो अगर आप री इशू कराते हैं अपने डेबिट कार्ड को तो उस पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा, उसमें GST भी जुड़ता है। और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड पिन जनरेट करवाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। अब ये फिजिकल डेबिट कार्ड पिन जो होता है यह आपके ब्रांच पे भेजा जाता है, मतलब कि आपको एक लेटर भेजा जाता है जिसमें आपका पिन मौजूद होता है आपके डेबिट कार्ड का। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए तो जो आपको पिन भेजा जाएगा उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा, और उसमें GST भी जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ATM ट्रांजेक्शन्स के बारे में, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपको कितनी लिमिट फ्री मिलती है, कितनी बार आप जो ATM से ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं, और उसके बाद से कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं फ्री लिमिट के बाद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से, तो अगर हमारे पास क्लासिक या फिर प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो क्लासिक और प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए महीने में 8 फ्री लिमिट दी जाती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। 8 फ्री लिमिट मिलेगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो फ्री ही होते हैं। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो वो फ्री होंगे। जो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की लिमिट मिलती है वो लिमिट सिर्फ आपको 8 बार की मिलती है, उसके बाद से आपको चार्ज देना होगा। और ये जो लिमिट होती है ये क्लासिक और प्लेटिनम डेबिट कार्ड के लिए होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर और बिजनेस डेबिट कार्ड के लिए। तो इस डेबिट कार्ड के लिए आपको 20 फ्री लिमिट मिलती है महीने में। और ये जो लिमिट है ये आपको क्लियर कर दूं कि ये महीने की फ्री लिमिट होती है। तो सिग्नेचर और बिजनेस डेबिट कार्ड में आपको 20 फ्री लिमिट मिलेगी महीने भर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि ये सिग्नेचर और बिजनेस डेबिट कार्ड्स जो हैं ये बहुत हाई वेरिएंट के डेबिट कार्ड्स हैं और इनका चार्ज भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि अगर हमारा डेबिट कार्ड कई सारे अकाउंट्स के साथ में लिंक हो तो हमें कुल मिलाकर वही लिमिट मिलेगी, 8 और 20 बार की फ्री लिमिट मिलेगी। फ्री लिमिट के बाद से हमें जो चार्जेस देने होंगे, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपये प्लस GST चार्ज देना होगा।
अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि जब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री है तो फिर हमसे चार्ज क्यों लिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कि कोई मिस्टेक है बैंक की तरफ से, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपको 8 फ्री फाइनेंशियल लिमिट मिली है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उसके बाद से आपसे नॉन फाइनेंशियल के लिए भी चार्ज लिया जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी उसके बाद से आपको चार्ज देना होता है। तो ये ऐसा रीज़न हो सकता है इसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर हम अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, तो हमें मेट्रो सिटी में, मेट्रो लोकेशंस में 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो। और नॉन मेट्रो सिटी में हमें 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं महीने भर में। और फ्री लिमिट के बाद से जो हमें चार्जेस देने होते हैं, तो पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होता है वो 20 रुपये प्लस GST, और पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होता है वो 8 रुपये प्लस GST होता है। इसके अलावा सभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होता है वो 125 रुपये प्लस GST होता है, और सभी इंटरनेशनल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होता है वो 35 रुपये प्लस GST होता है। इसके अलावा एक और चार्ज होता है जिसको करेंसी कन्वर्जन चार्ज कहा जाता है, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज आपसे लिया जाता है। तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी का 2.5%, 2.5% का चार्ज आपसे लिया जाता है। तो दोस्तों यही सारे चार्जेस होते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड्स के। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चार्जेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।